राष्ट्रपति का संबोधन आप सुन रहे थे। अब जयपुर से बड़ी खबर है। आपको बताया कि पशु चिकित्सकों का आमरण अनशन, पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया पहुंचे पशुपालन निदेशालय। आमरण अनशन कर रहे पशु चिकित्सकों से मिलने पहुंचे कटारिया और ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पशु चिकित्सकों की 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है, ये बड़ी बात है। मंत्री कटारिया ने दी पशु चिकित्सकों की मांगों पर सैद्धांतिक सहमति। 10 जनवरी से आमरण अनशन पर थे पशु चिकित्सक और इससे पहले 17 दिसंबर से 9 जनवरी तक किया था क्रमिक अनशन। तो फिलहाल मंत्री पहुंचे हैं, बातचीत की और जो बातचीत हुई है वो सकारात्मक रही है, सहमति बन गई है। 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। पशु चिकित्सकों की 11 सूत्रीय जो मांगे थी उन पर सहमति बनी है। काशीराम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। काशीराम, क्योंकि हम लगातार देख रहे थे किस तरीके से पशु चिकित्सक जो अपनी मांगों पर डटे हुए थे, अड़े हुए थे, लेकिन बड़ी बात यह है कि मांगों पर बात बन गई है। अच्छी खबर है सरकार के लिए। जी दीपिका, बिल्कुल पशु चिकित्सकों का जो आमरण अनशन चल रहा था 10 जनवरी से जो आमरण अनशन था और इससे पहले क्रमिक अनशन था, वो आज मंत्री लालचंद कटारिया यहाँ पर पहुंचे और उन्होंने अनशन तुड़वा दिया है। एक बार कटारिया जी के साथ जुड़ेंगे। मंत्री जी, अनशन आपने तुड़वाया है पशु चिकित्सकों का, क्या माना जाए कि इनकी 11 सूत्री मांगे पूरी हो जाएगी? बिल्कुल, जो 11 सूत्री मांगे थी मुख्यमंत्री जी के लेवल पे बात हो चुकी है और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इस बजट सत्र में उन मांगों को लगभग जो बातें हुई है उस पर पूरा करने की कोशिश करेंगे। और मैं ये मान के चलता हूँ कि हमारा एक परिवार था और जो मांग इन्होंने रखी है वो सरकार के संज्ञान में पहले भी थी और मुख्यमंत्री जी उस पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जो भी बढ़िया से बढ़िया किया जा सकता है वो बजट सत्र में होगा। यानी अभी कोई लिखित ऐसा समझौता अपन नहीं दे सकते, बजट सत्र में ही होगा जो भी होगा? देखिए, लिखित की क्या, जब बैठ के बात होगी सारी कुछ जो मांगे इनकी थी उस पर पूरी चर्चा होके और पूरा आश्वासन मिला। तो अब आपने कहा था कि मैं तो पहले से ही सहमत हूँ, सीएम साहब के स्तर पर लंबित है, तो उसकी क्या स्थिति है? नहीं, वो सीएम साहब भी सहमत है जब ही तो हुई है। अच्छा, पर मैंने बताया ना कि ये एक ऐसा सामाजिक ताना बाना है, इन लोगों की भी डिमांड थी। हमारा जो विभाग है ये गाँवों से और पशुपालन से जुड़ा हुआ विभाग है। कुछ मांगे ऐसी थी जो हो सकती थी, कुछ नहीं हो सकती थी, तो उन पर सहमति बनाने की कोशिश की गई। तो उस पर आगे जाके और सरकार पूरा विचार करेगी। तो बिल्कुल देखिए, पशु चिकित्सकों की 11 सूत्री मांगे थी, उन पर जैसा कि पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने कहा है कि उनकी सैद्धांतिक सहमति बन गई है और उसी का बजट सत्र में सीएम गहलोत इस बारे में निश्चित रूप से जो संतुष्टिप्रद बात है वो घोषणा करेंगे। जी काशीराम, एक और बात, क्योंकि लगातार आप तो कवर करते रहे हैं और हमने आवाज को उठाया भी था इन पशु चिकित्सकों की। अब क्या सिर्फ 11 सूत्रीय मांगे थी या फिर मांगे ज्यादा थी? जैसे कि हमने मंत्री को भी सुना, वो ये कह रहे हैं कि 11 सूत्रीय मांगों पर सहमति बन गई है। तो क्या अभी कुछ मांगे लंबित भी रह गई है या फिर पूरी जो बात थी उस पूरी समस्या जो उनकी पूरी मांग थी उन सभी पर सहमति बनी है? संघ के अध्यक्ष है वेटनरी डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष, उनके साथ जुड़ते हैं। सर, आपकी मांगों पर सहमति बन गई, क्या मानते पूरी मांगों पर सहमति बनी है या कुछ रह गई है? सब सहमति है, हमें पूरा विश्वास है। बात के धनी किसान केसरी लालचंद कटारिया साहब ने कह दिया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जननायक साहब ने कह दिया, इससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। इनकी बात के धनी है, हमें पूरा विश्वास है हमारे साथ न्याय होगा। आपका अनशन काफी लंबा चल गया। आपका अनशन, आपके बहुत सारे पशु चिकित्सक भर्ती हुए, 8 से ज़्यादा पशु चिकित्सक भर्ती हुए हॉस्पिटल में, तो इतना लंबा कैसे चला अनशन? इतना लंबा क्या होता है, मांगे बहुत दिनों से 2 दशकों से लंबित है। सरकार को सोचने में समय तो लगेगा, सरकार संवेदनशील है पूरी तरह से, पर लगातार ये मांगे 2 दशकों से लंबित है। हम झूठे आश्वासन के साथ उठना नहीं चाहते थे और आज स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और कटारिया साहब ने हमें आश्वासन दे दिया, इससे ज़्यादा क्या चाहिए हमें। आज झूठा नहीं है, ये पक्का आश्वासन है और 100% हमारी मांगे पूरी होंगी। मुझे पूछे। जी बिल्कुल, तो इनकी जो मांगे हैं उन पर सहमति बन चुकी है और उसी वजह से आज आमरण अनशन, जो कि पिछले 10 जनवरी से लगातार जारी था और इससे पहले क्रमिक अनशन जारी था, वो अनशन अब टूट गया है और पशु चिकित्सक इस मांगों से संतुष्ट है कि उनकी मांगों पर सैद्धांतिक सहमति। काशीराम, जिनसे आपने बात की, मुझे याद है इन्होंने कहा था कि राजस्थान के गांधी से हमने मांग की है कि हमारी मांगों को जल्द से जल्द सुना जाए और हमें पूरा विश्वास है कि हमारी मांगों को न केवल सुना जाएगा बल्कि हमारी मांगों को माना भी जाएगा। तो वो जो भरोसा था वो बरकरार है। फिर आप सीएम साहब से भी कोई बात हुई है आपका? कोई उन्होंने भी कोई आश्वासन? आज सुबह CMR गए थे, CMR में देवाराम जी से बात हुई थी, उन्होंने वार्ता करवाई वहाँ पर।
पर्सनली मिले, टेलीफोनिक वार्ता हुई है और उन्होंने कहा कि कटारिया साहब मिलेंगे और इनके आपका कोषाध्यक्ष है, उनसे भी एक बार पूछेंगे। क्या आप संतुष्ट हैं? आपकी मांगों पर वार्ता की है, खुद मंत्री महोदय पहुंचे और उन्होंने अनशन तोड़वाया? जी हाँ, बिल्कुल हम संतुष्ट हैं। सक्षम स्तर पे सारी बातों की हमारी चर्चा हुई है और सक्षम स्तर पे ही स्वीकृति मिली है। हम बहुत खुश हैं कि माननीय जो जननायक महोदय हैं उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होने वाला है और किसान केसरी लालचंद कटारिया साहब का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो चुका है। हम खुश हैं, हम संतुष्ट हैं। जी, तो आप देखेंगे कि दीपिका, यहाँ पर जो पशु चिकित्सक हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उनकी मांगों को राज्य सरकार ने मान लिया है और बजट सत्र जब आएगा, बजट जो आएगा उसमें इनकी मांगों को निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। जी बिल्कुल। काशीराम, आप तो वहां पर मौजूद हैं, जरा ये भी बताइए दर्शकों को कि कितना वक्त लग गया इन सहमति बनने में, क्योंकि मंत्री लालचंद कटारिया वहां पर पहुंचे, जाहिर सी बात है चर्चा काफी लंबी चली होगी, विस्तार से बातचीत की गई होगी और ये भी देखा गया होगा कि इन ये जो मांगे हैं वो पूरी हो सकती है या फिर नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, देखिए इनकी मांगों को लेकर वार्ता लगातार जारी थी और इससे पहले जब इनकी एक बार पहले पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया के साथ वार्ता हुई थी तो उसमें भी लालचंद कटारिया ने कहा था कि इनकी मांगें लंबित है और 2 दशकों से लंबित है। इन मांगों को लेकर के उनकी सहमति थी। लालचंद कटारिया ने पहले ही कह दिया था कि वो जो मांगे आप कर रहे हो, हम मानते हैं कि आप हमारे परिवार का हिस्सा हो और आपकी जो मांगे हैं वो वाजिब हैं। तो उन्हीं मांगों को लेकर पशु चिकित्सक लगातार अनशन पर थे। और ठीक है काशीराम, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए। एक और